प्रदान करते हैं। भगवान जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। समस्त सेवा में कोई विष्णु का सेवा कर दे। शास्त्रों में बताया गया है कि साधु संत को बंदगी और ब्राह्मण को क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि साधु उनके हृदय में रहते। साधु व हृदय में, साधु व हृदय तू अहम मत अन्य तेना जना ना हो तव्य मानव अपी। ये भगवान नौवा स्कंद श्रीमद् भागवत में बताया गया है। दुर्वासा ऋषि को बता रहे हैं कि हे ऋषिवर, साधु लोग मेरे हृदय में रहते हैं और मैं भी उनके हृदय में रहता हूँ। वो मुझे छोड़े और कुछ नहीं जानता, मैं उनके छोड़े भी कुछ नहीं जानता। इसलिए उस दिन साधु संतों को आप सेवा प्रदान करोगे तो विशेष विशेष भगवान का बहुत कृपा बरसने लगता। मेरे कृष्ण के जब जन्मदिन रहते हैं तो माँ यशोदा तुरंत लाला के मिट्टी खेलता है, उसको जल्दी से ले जाकर यमुना में नहवाने के बाद में दीप दान करता है। जब दीप दान करता है और मैया इधर दान करता है, लाला उठाकर ऊपर धरे, मैया इधर दान करे, लाला ऊपर उठा। तो मैया बोला, लाला अरे तुम क्यों दीप उठा रहे हो? अरे मैया ये डूब जाएगा। अरे बोले इतना दीप आ रहे, कितने को बचाओगे? तो लाला कहना, मैया सबको नहीं, सन्मुख होए जीव जब मोही जन्म कोटि अदना से कवे। जो जो मेरे सन्मुख रहता है मैं उसको सदैव बचाऊंगा। जो मुझसे विमुख हो गया तो मैं किससे बचा सकूंगा? आप सभी लोग भगवान के सन्मुख आ गए हो। गांधी जी भगवान के सन्मुख आ गए हैं तो बोलने का प्रयास परमात्मा उसकी रक्षा प्रदान करता है। और विशेषता पूर्वक रविवार के दिवस पर हम लोग ने श्रीमद् भागवत के बताया गया 15 अध्याय से भगवान अश्वत्थाम प्रभुरप्यायम चंद्रांसि यस्य प्रणानानि यस्य वेद सवेद अधश्चोरुद्धवा प्रतस्य तस्य शाखा गुना प्रवृत्ति विषय प्रबला अधश्च मूलानि अनुसंतातनि कर्मानुबंधनि मनुष्य लोके न रूपं यस्य तथा उपलभ्यते नान्तर् न च आदिर् न च सम्प्रतिष्ठा अस्वत्थमेनं सुविरुद्धमूला असंगा शास्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तद् परिमार्गितैव यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयात् तं एवाचाद्य पुरुषां प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्थिता पुराणी निर्माणमो जीत संग दोष आध्यात्मिक विनिमर्द कामा द्वंद्वे मुक्त सुख दुख समाजे गच्छन्ति अमूढं पदमव्ययम् न तद्भस्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् अपाति सत्त्वसु महंसे जीवलोका जीवभूते सनातना मनसस्तेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। और रविवार को हम लोग सीखे शरीरम यदवाप्नोति यच्चपि उत कर्मधीश्वरा विहेत्रितानि संयति वायुर्गन्ध इव सयत् वायुर्गन्ध। बोलने का प्रयास बड़ा विशेष बात भगवान श्री कृष्ण कहते, वायु गंधा इवासाय। वायु मतलब विंड, गंधा मतलब माँ, इवासाय उसका सोर्स। यानी कि 3 बात भगवान कह रहे, वायु कह रहे और सेंट कह रहे, परफ्यूम कह रहे और तुलसी भी कह रहे। तो वायु इस तरह से महक को लेकर जाता है, उसकी सोर्स जो जहां से उत्पन्न हुई ना, 3 चीज हो गया, सीड और दूसरा है स्मेल जो एरोमा है जिसको हम सेंट कहते हैं, परफ्यूम कहते हैं, और तीसरा वायु।
वायुर्गंधा इव आसाय। उसी तरह वायु चलता है और महक को लेकर उड़ जाता है, बॉक्स को छोड़ देता है, बॉक्स को लेकर नहीं उड़ता है, बॉक्स के भीतर जो परफ्यूम के महक है वो नहीं उड़ता। ऐसे ही मनुष्य, ऐसे ही आत्मा, बताया गया ये भौतिक शरीर छोड़ देता है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के शरीर के भीतर एक और एक शरीर है जिसको कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य का 3 शरीर है। तो ये आत्मा बताया गया वो भी इसमें वाइटल एयर फोर्स है, वो वाइटल एयर फोर्स बताया गया है वो आत्मा को और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को लेके उड़ जाता है। वायु जब लेकर महक उड़ता है तो वायु और महक का संबंध सनातन नहीं है, इटर्नल नहीं है, हमेशा गए दोनों साथ नहीं रहे, थोड़ी देर बाद ये दम तोड़ दी। लेकिन जीव आत्मा और परमात्मा सनातन है, सदैव साथ रहेगी। ये बात पकड़ना जरूरी है। इसलिए शरीरम यद अवप्नोति, महक एक जगह से, एक कुर्सी से दूसरा कुर्सी तक ले जाए। महक वहां से उड़ा, वायु ने उस महक को लेते हुए एक कुर्सी में लाया, फिर वो कुर्सी में ले गया, वो कुर्सी में ले गया। इसलिए जानना बड़ा आवश्यक है। लेकिन वायु और महक का थोड़ी देर बाद ये पेरिशबल हो जाएगा, सदैव साथ आगे नहीं जाएगा। लेकिन ये जीवात्मा और परमात्मा सदैव साथ रहेगा, इसको कोई विनाश नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण बताएगा, लहरें कभी कभी उठते हैं समुद्र में, लहरें उठती है, लेकिन जब भी लहरें उठी समुद्र में उठी। कभी कभी लहरें मिल जाए, लोमोलोमला लहरें, और बताया गया है, और इधर कोरुबुतु का लहरें आकर मिल गए, एक संगे मिल गए, कोरुबुतु और लोमोलोमो। लेकिन ये हमेशा संगे नहीं रही, अभी बिछड़ गई। कोरुबुतु प्लीज समवेयर एल्स और लोमोलोमो प्लीज समवेयर। लेकिन ये दोनों लहरें जब भी उठी समुद्र में उठी। तो बोलने का प्रयास शास्त्रों में वर्णन करते हुए भगवान समझा रहे हैं कि ऐसे ही बताया गया है, विंड जो है, वायु जो है, वो कनेक्टेड नहीं रहता है महक के साथ। उसी तरह ये सोल, आत्मा हमारा सूक्ष्म के शरीर के संग हमेशा कनेक्टेड नहीं है, हमारा कारण शरीर से कनेक्टेड नहीं है, इनसे अलग है। इसको यही में पकड़ना पुरुषोत्तम योग। ये जीव मम मन से जीव लोका, जीव भूते सनातन, सदैव को रहने वाला, सनातन इटर्नल है, जबकि शरीर इटर्नल नहीं है। इसके भीतर बताया गया सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, वो भी इटर्नल नहीं। फिर इसके भीतर कारण शरीर, वो भी इटर्नल नहीं। इसलिए शास्त्रों में बड़े सुंदर से वर्णन किया गया है। लेकिन भागवत में एक बड़ा सुंदर विशेषता बताया गया है कि जो आत्मा है वो तो नित्य का वस्तु है, वो सदैव रहने वाला है, उसको कोई न जयते मृत्युं वा कदाचित् नैन भूता भविता न भूय अजो नित्य शाश्वत ऑलवेज रही, कल भी रहा, आज है, भविष्य में रही। लेकिन शरीर नहीं रही, शरीर दूसरा मिली। The body won't be same. You have to change the body. वचांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो प्राणी। जैसे प्राणी वस्त्र बदली करे, शरीर भी बदली करना पड़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, वायु जो है वो उसमें बताया गया है, जिसको हम सेंट बताया गया, उसमें चेतना नहीं है, वायु में चेतना नहीं है। इसलिए वो उसके बस में, उसके अधीन में कुछ नहीं। लेकिन आत्मा में चेतना है, नित्यो नित्यानस चेतो चेतना मेको बहुनम यो विदधि कामम, पूर्ण चेतना है इसमें। और शास्त्र कहते बताया गया ये आत्मा डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट। विंड तो डिपेंडेंट है, लेकिन आत्मा इंडिपेंडेंट, वो चाहे पूर्ण चैतना रूपी है, फुल कॉन्शियस। इसलिए अगर ये आत्मा चाहे तो अपने इंद्रियां को बस में कर सकता है, अपने भीतर की इच्छाओं को बस में कर सकता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है
कि भागवत में बताया गया है जो सोल है वो इंडिपेंडेंट है, स्वराट है, भगवान का एक टुकड़ा है, भगवान भी इंडिपेंडेंट है, ऐसे उसका जीव को इंडिपेंडेंस दिया गया, चॉइस दिया गया। हमारा बी और डी के बीच में सी आता है, बेथ और डेथ सेगमेंट रहते ना, बी एंड डी, बेथ एंड डेथ, बीच में सी है, चॉइस, जो हम लोग को चुनना है, और ये चॉइस हम लोगों को दिया गया है, और इस चॉइस के अनुसार हम कौन शरीर में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये शरीर का ईश्वर आप हो। So you can choose a better शरीर than this. You can choose a worse शरीर than this. तुम चूज कर सकते हो। इसके बाद में क्या होगा, क्योंकि भीतर के चैतना वायु जैसे महक ले जाता है, ऐसे ही हमारा आत्मा बताया गया है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेके दूसरा शरीर में जाए। शरीरम यदवप्नोति, शरीरम यदवप्नोति, यच्चपि कुतो कर्मतीश्वरा, कुतो कर्मतीश्वरा जब वो छोड़ेगा तो उसको बताया गया है गृहद्वैतानि, गृहद्वैतानि सब बटोर के ऊ ले जाई, सब बटोर के ऊ ले जाई। इसलिए शास्त्र में कहा गया है उसका जो अशक्ति हो जाता है, किसके साथ अशक्ति हुआ, ये जीव स्वराट है, ये जीव बताया गया इंडिपेंडेंट है, ये जीव इन्फिनिट है, ये जीव बताया गया है दिव्य वस्तु है, पराशक्ति। अच्छा, ये जीव का अटैचमेंट किसके साथ हो गया, भौतिक चीज के वस्तु जो मटेरियल है, तो उसका जो कनेक्शन हुआ है वो बताया गया मिथ्या है, झूठा है, क्योंकि ये पेंडेंट वस्तु है आत्मा, शरीर भौतिक वस्तु पेंडेंट नहीं है, लेकिन अटैचमेंट हो गया। कौन सी हो गया, अटैचमेंट, एक मिथ्या अटैचमेंट, और वो अटैचमेंट के ही चलते वो बेचारा बहुत दुखी है, वो बेचारा बहुत दुखी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बड़े सुंदर से समझा रहे हैं, भागवत के पढ़ों में बताया गया है और भागवत में बड़े सुंदर से वर्णन किया गया है कि ये जो आत्मा इन सब से भिन्न है, भौतिकता वस्तु से भिन्न है ये जीव, इससे कोई लगाव नहीं, ना भौतिक शरीर से लगाओ, ना सूक्ष्म शरीर से लगाओ, ना कारण शरीर से, ये जीव आत्मा का कोई लगाव नहीं है। नहीं कि ये शरीर जब हमें दिया गया चोला, तो इसमें इंद्रियां हैं, जिसको हम 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान। ज्ञान इंद्रियां मतलब जिससे में ज्ञान होता, आंखी देखी ज्ञान हुआ, कान सुनी भौ भौ पता लग गया कौन है, जिब्बा स्वाद ली जान के कौन सी है, नाक सूंघी जान के कौन सी है, चमड़ा स्पर्श करी वो भी जान जाता है, तो बोलने का प्रयास रह जाता है। फिर ये सेंस ऑब्जेक्ट रहता हमारा आगे, जिससे आंखें उसके एंजॉय करने लगता है। फिर ये इंद्रियां का मालिक है मन, अब मन उसको रैलिश करना है तो आत्मा भी आके उसके साथ एंजॉय करने लगता है। किसके साथ आत्मा एंजॉय करता है, भौतिक वस्तु जो उसके है नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, अब उसके संगे अटैचमेंट होने लगा, जबकि उससे भिन्न है, लेकिन अटैचमेंट हो गया। और शास्त्र में वर्णन किए गए जब अटैचमेंट हो जाता है तो भागवत में बड़े सुंदर से वर्णन किया गया है, हमारे मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, अच्छा चीज बेकार चीज सब उठते रहते, लेकिन आत्मा से कोई लेना देना नहीं, आत्मा से कोई लेना देना नहीं। गृहेत्वेतानि संयति, गृहेत्वेतानि वो सब ग्रहण कर ले इस मन में, और वो सोचे ना कि हमार है, हमारा मन सोचे शरीर हमार है, सेंस ऑफ पोसेसिवनेस, अनन्य ममता, जहां ममता ही वहीं अटैचमेंट है। अब अटैचमेंट होएंगे, मोटर से अटैचमेंट होएंगे, घर से अटैचमेंट होएंगे, जबकि मृत्यु के बाद एक तुम्हारा नहीं रहेगी, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुमने मान लिया दिस इज माइन,
यही सबसे बड़ा गलत फैमिली है। सबसे बड़ा क्या है? गलत फैमिली है। और भागवत के पन्नों पे वर्णन किया गया कि जब प्राणी मात्र बताया गया ये गलत फैमिली फंसता है तो 3 तरह का वो गलती करता है। 3 errors he is making। भागवत में बड़े सुंदर से वर्णन किया गया है और उसका 3 तरह का जो गलती है, वो पहला गलती तो ये है, वो सोचने लगता है कि मैं मन, ये बुद्धि और अहंकार का मैं मास्टर हूं। वो अब सोचने लगता है कि आई एम द मास्टर ऑफ दिस माइंड, दिस इंटेलिजेंस। जो कुछ हुआ मैंने किया, मैंने इतने बड़ा घर बनाया। जब वो बताता है कितना डिंगी मार मार बताता है, क्योंकि वो सोचता है वो कर रहा है। Now he thinks he is the master of it. Now he thinks he is the master of it. और जैसे वो करने लगता है, एक पहला गलती वो करता है और दूसरा गलती वो करता है। भागवत में बताया गया है कि दूसरा गलती करता है कि अपने आप को, जब वो अपने आप को मास्टर मान लेता है तो फॉरगेट कर देता है सुप्रीम मास्टर को। अपने आप को मास्टर मान लिया है तो सुप्रीम मास्टर को भूल गया, सुप्रीम मास्टर को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। ना ये जीव जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, फॉरगेटफुलनेस आने लगा ड्यू टू थिंकिंग ही इज द मास्टर। और श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर से ये भी वर्णन करते हैं, क्योंकि अपना खुद का स्वभाव जब वो भूल जाता है तो भागवत में ये भी वर्णन किया गया है, वो फिर रिनाउंस नहीं कर पाता है, वो अटैच हो जाता है क्योंकि वो मास्टर बन गया। उदाहरण दूंगा, बड़ा सुंदर उदाहरण है। हम लोग जब छोटे रहते, माँ के गोद में से कोई उठा के देखा तो नहीं, कल उठा के देखा तो कोई तो चिल्लाएगा, चिल्लाएगा, चलो हमारा अम्मा के गोद में से क्या उठाए, एकदम जिदियाए लगी, कोई उठाओ। हम लोग छोटा वस्त्र फिर किसके मांगे? किसके मांगे? माँ के मांगे। कोई उठाएगा माँ के गोद में से, कौन सी भाई रोएगा। अच्छा, अब देखना स्थिति जैसे जवानी है, अब धीरे धीरे अम्मा नहीं, अब धीरे धीरे बताया गया है जो छोटा खिलौना बड़ा खिलौना असली गुड्डी लोग के मांगे लगे। सुनो, उसके साथ अटैच हो गए। अब कोई बात नहीं, अब शादी हुई है, बीबी आई के मास्टर बन गए, बीबी के बच्चों के मास्टर बन गए। सुनो, अपन अम्मा गोदी भूल गए, अपने भूल गए, because he thinks he's the master now. He forgets कहां से आई से, वो इसमें अब झमेला फंस गए। ऐसे ही जीवात्मा है, ऐसे ही जीवात्मा है। उसने भगवान को भुला गया, जिसका वो टुकड़ा है, जिसका वो है। ये जीव स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वस्तु है, भौतिक है ये नहीं। ये गारंटी मिथ्या लगा है। इसलिए पुरुषोत्तम योग के बारे में समझना ही सब जीवात्मा का कर्तव्य बनता है। तुम्हारा आइडेंटिटी तुम जीव हो। अभी इस दिन बाद जीव निकली, तुमने उस मालिक को भूल गए, यहाँ अटैच हुए, अपनी माँ को भूल गए, रीता के संगे अटैच है, टिंकू पिंकू नीलोक के संगे। और छोटा अपन अम्मा गोदी नहीं में छोड़ेगी, अम्मा भूल गए, अम्मा है का। सुनो, अम्मा ला समझ में आ रही है, उसके ला नहीं खुल्ला, हम उसके टुकड़े हैं। मामा मन से जुड़ो का जुबूदे, कृष्ण कहते हो मेरा टुकड़ा है, सनातन है, हमेशा का रिश्ता है। लेकिन मनसस्तेन्द्रियाणि, ये इंद्रियां और मन के साथ वो बताया गया भौतिक वस्तु को भोग करने लगा, और उसमें अशक्ति जमालिस, कौन सी जमालिस? उसमें अशक्ति जमालिस। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, ये 3 बहुत बड़ा एरा कर देता है। He starts to think he is the master of this body. He starts to think, he starts to forget the supreme master. यानी कि जीव के एक सबसे बड़ा दोष क्या जानती हो? Forgetfulness। क्या है? वो भूल गया है। Forgetfulness उसके सबसे बड़ा गलती है, और उसके कारण से वो दुखी है।
just because of forgetfulness. इसलिए शरीरम यदवप्नोति यच्चव्युतं कर्मतीश्वरा, चैप्टर 15 के 7 श्लोक goes with these श्लोक्स। और फिर उसके बाद में एक और श्लोक जो आप लोग ने सैटरडे को डाबली जी के घर पर सीखा, उसको भी महत्वपूर्णता से लेना। कौन शरीर मिलेगा बताया गया है। पहला श्रोत्रम चक्षुश्रम और श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च ग्रहणम रसनम एवैचा ग्रहणम रसनम। जैसे जैसे वो कर्म करे उसके वेद को आँखी कान नाक जीभ चमड़ी एक शरीर बने, उसके एक शरीर बने। और ऐसे ही बताया कि जैसे वायु गंध को लेकर जाता है जगह जगह पर, ऐसे ही आत्मा वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर वो दूसरा शरीर में जाता है। It goes into different bodies। और ये सिलसिला कई जन्मों से चल रहा है। तभी श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर से वर्णन किया गया है और बताया गया है वो जो साथ में अधिष्ठायाम मनश्चायाम, साथ में विषय उपसेवते, यानी कि अधिष्ठायाम मनश्चायाम, मतलब ये मन और इंद्रियां तो भोग करेगा, लेकिन मन नहीं रही तो मजा भी नहीं लगी। आप कथा सुन रहे हो, मन तो है ही नहीं, आप भले कान खुला है कुछ नहीं कर पाई, मन वहां रहना चाहिए, तब वो आत्मा आनंद करेगा। और आत्मा उस मन के साथ जो भोग कर रहा है अटैच हो गया। कैसा अटैचमेंट? ये मेरा है, सोचने लगा ये मेरा है, ये शरीर मेरा है। अब वो अटैचमेंट हो गया। क्या हो गया? अटैचमेंट, आसक्ति हो गया। अब ये आसक्ति जो मन का है उसको दूसरा शरीर में ले जाइए। आप लोग जब फोटो उतारते हो आखिरी तुमने ऐसे किया तो फोटो वाला कैसे आई? ऐसे ही गई। आखिरी पोर्शन में तुमने कौन एक्शन दिया था? ऐसे। वही रकम आई। मृत्यु के समय जो पोर्शन तुम स्मरण करा वही योनि यम यम वापी स्मरण। 8वां अध्याय, यम यम वापी स्मरण एट द टाइम ऑफ डेथ व्हाटएवर यू, तुम्हारा विचार धारा हुआ स्त्री का, पैजामा छोड़ो, आप साड़ी पहन के आना। तुमने अपने टोपी को याद किया, अब मूछ छोड़ो, पूछ लेके आना। ये तो तुम्हारा सोच विचार है। भगवान बोले मैं क्या करूं, क्या चल रहा है? इसलिए ये सब स्तुति जो है सीखना जरूरी है, जानना भी आवश्यक है। इसलिए श्रील प्रभुपाद सुंदर से कहते हैं, सभी लोग साथ में बोले, श्रोत्रम चक्षुषम रसनम रसनम। अब देखो कितने हो गए? श्रोत्रम चक्षु, श्रोत्रम सुनना, चक्षु देखना, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम छूना, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, फिर ग्रहणम सुनना, रसनम जिह्वा, रसनम एवैचा, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम ग्रहणम एवैचा। 5 हो गया। आँखी नाक जीभ चमड़ी, ये 5 हो गया। लेकिन चलो उसके ऊपर अधिष्ठाया मनश्चाया, मन में कितना कुछ चलते गया, लेकिन आत्मा से कौन लेना देना? मन आज दुखी है, भैया आज कैसे हो? सिर्फ सेठ हूं, लेकिन पूछो आत्मा को कुछ हो रहा है? तो मुझे कुछ नहीं हो रहा, ये सेठ बैठा हम क्या करें, मुंह फुला बैठा। इसे पूछो कौन जीव है?
आत्मा से कुछ नहीं हुआ, आत्मा इन सब से भिन्न है, आत्मा इन सब से भिन्न है। आंखें इतना बढ़िया सुंदर ला देखी, अरे आंखें अब रूप ला देखी, आत्मा से कुछ तुम्हें कुछ भी नथिंग, आत्मा को कुछ नहीं होता है। जिब्बा, अरे पनीर मिला, बाप रे बाप, संडे को इतना बढ़िया प्रसाद, पनीर, न्यूट्रेला, अरे बाप रे बाप, आज तो एकादशी है, ये सब नहीं मिली, आज जी गड़बड़ है, आज तो ये सब नहीं मिली हमें, आज तो व्रत वाला दिन है। लेकिन आत्मा से पूछो, आर यू अफेक्टेड? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, जो तुम हो, आर यू अफेक्टेड विद जीभ के टेस्ट से? नहीं। आंखें अच्छा देखे बुरा देखे, आत्मा से कुछ लेना देना नहीं। कान अच्छा सुने, प्रशंसा सुने, महाराजाओं के राजा, श्रेष्ठ राजा है, खूब प्रशंसा में, अब इसके ऑब्जेक्ट्स दिया जा रहे, आत्मा से पूछो कुछ लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जिब्बा अच्छा कहे बुरा कहे, आत्मा से लेना देना नहीं। इसलिए क्योंकि ये मन के चलते आत्मा अपन ऊपर ओढ़ता है। किसके चलते? किसके चलते? ये मन के चलते आत्मा अपन ऊपर ओढ़ लेता है, आत्मा अपन ऊपर ओढ़ लेता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी विशेषता पूर्वक हमें इस श्लोक में बहुत कुछ सिखा रहे हैं और सिखाते हुए भी बतला रहे हैं। भगवत के पन्नों को जिस तरह आया है कि आत्मा बताया गया है, उसके पास दो शक्ति है। आत्मा के पास कितनी शक्ति? दो शक्ति। कौन शक्ति? देखिए कौन बता सकता है? हमारे विशेष हर एक प्राणी के पास दो तरह की शक्ति। कौन शक्ति? देखिए बता सके। ये दो शक्ति का जान जाए तो आप बहुत कुछ जान पाओगे। दो शक्ति, एक हर प्राणी के भीतर बताया गया है जो लाइफ ब्रेथ भरा है, बुझी भरा है, और ये लाइफ ब्रेथ धीरे 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 डिमिनिश 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 डेथ हो जाता है, बंद। अब वो लाइफ ब्रेथ नहीं कर पाएगा, खत्म हो गया। मतलब ग्रेजुअली वो डिमिनिश हो रहा है। बचपन में कितना हम लोग 1 मिनट में बताया गया 15 दफा सांस ले लेते हैं, 15 दफा 1 मिनट में। 60 मिनट्स में 900, 24 आवर्स में कभी जोड़ के देखना, जोड़ोगे नहीं, 900 टाइम्स 24 कर लो, 21,600 उतने सांस लेते। लेकिन धीरे धीरे सांस कमती में ऑक्सीजन चढ़ने लगे, कमती होने मतलब खत्म। अब सांस लाइफ है। ये एक और चीज को क्या कहते हैं? हमारे पास बताया गया हर प्राणी के पास ये शक्ति है। बताया गया द पावर ऑफ डिजायर, द पावर ऑफ डिजायर जो हमारे पास है। हम इच्छा करते रहते किस पर? भौतिक वस्तु पर, जो जड़ है, इनर्ट। आत्मा चैतन है, शरीर जड़ है, ग्रंथि मिथ्या। चैतन मीन्स कॉन्शियस। जैसे आप मिश्री आप उसमें छोड़ दो अपन चाय में, और गोरू 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 5 मिनट बाद तब गणेश जी मिश्री छोड़ी चाय में, गोरिस गोरिस गोरिस, फिर गणेश फिलिस, क्या मजा चाय रहा। अब गणेश पत्थर छोड़ दिए, अब पत्थर के गोले चाय में। सुनो, अबूला पी ली, पेंडिंग सोची नहीं पीना, उला नहीं मिली, क्या कि एक जड़ और एक चेतन है, एक जड़ और एक। ये बात पकड़ना, शरीर जड़ है, आत्मा बिना ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो जड़ है। इसमें चैतन आया तब ये शरीर कार्य करता है। इसलिए उसके पास डिजायर्स है। उसके पास क्या है? द पावर ऑफ डिजायर्स। लेकिन वो भौतिकता का डिजायर कर रहा है, पैसा का, घर का, संसार का। उस डिजायर में वो बसते चला ही जा रहा है, और वो इच्छा के कारण से उसके अशक्ति हो रहा है। जितना ज्यादा जिस पे भोग करी उस पर अशक्ति हुई, इस पे कुछ हुई, अटैचमेंट हुई। जिस पे ज्यादा, पनीर पे ज्यादा आकी जाए, पनीर के साथ अटैचमेंट। आलू नहीं करती ना, आलू कैसे रहते बिल्कुल नहीं जाते, उसका आंखी किधर जाए। तो
तो उस पर अटैचमेंट, जितना अटैचमेंट, और फिर से आई पड़ी, क्योंकि तुम भौतिकता पे अटैच हो रहे हो, तुम आध्यात्मिक पर नहीं अटैच हो रहे हो, तुम गोविंद से नहीं अटैच हो रहे हो। अगर गोविंद से अटैच हो जाओगे, नोवेयर। इसलिए इस श्लोक को अच्छा से पकड़ना, बड़ा सुंदर श्लोक है। जो आत्मा कैसे जैसे वायु दूसरा तक ले जाता, ऐसे मेरा आत्मा दो शरीर को लेकर दूसरा योनि में जाए, दूसरा शरीर में जाए। और 84 लाख योनि है, कुत्ता के शरीर में चला गया, अरे बाबा 7 to 14 टीथ्स, इसमें 32 है। कुत्ता का शरीर देखा, कोई गिना नहीं, मैं पर गिना हूँ, उसी के गिन के देखना, only 9 to 14 टीथ्स। एक आध गड़बड़ तो जीन्स है गड़बड़, देख कि इतने होना चाहिए। जो मांसाहारी है 9 to 14 टीथ्स। शेर देखेगा नहीं, आप लोग नहीं गिना, वो आपकी गिन रही। उसके भी जो मांस का है वो लोग जीभ से पानी पीते हैं, और उनके टीथ इज 9 to 14। We have 32, 32। We are vegetarian, we are bound to it। आप देखिए गाय लोग के देखिए, बकरा के देखिए, और वो लोग घोट से पानी पिए। तो शरीरम यदवप्नोति अच्चप्युतं कर्मतिश्वरा ग्रेट बेदानी उसका बटोरते अटैच हो गए। लेकिन भौतिक चीज पे अटैच में, वो भगवान से नहीं अटैच हुआ। जीव आध्यात्मिक, भगवान आध्यात्मिक, लेकिन भौतिक में, यानी कि दूध और पत्थर। अरे नहीं, वो ग्रंथि मिथ्या है, तुम उसमें काहे इतना मुड़ मरे। हमारा विष्णु पुराण में लिखा है, मैं उसका अध्ययन कर रहा था। संसार के उसके सब सुख दे दो, द बेस्ट, उसको सबसे अच्छा पति दे दो, सबसे अच्छा पत्नी दे दो, उसके बढ़िया गाड़ी दे दो, उसके हेलीकॉप्टर दे दो, नहीं पीली। पत्थर तो छोड़ा ना दूध ले, मिलता नहीं है उसके संगे। जीव कुछ और है, जीव स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। मछली को बाहर निकाल के टॉप्सी दो, आइसक्रीम दो, घड़ी पहना दो, एयर कंडीशन दो, मछली बोले बाबा पानी दे, मुझे पानी दो, पानी। मैंने कितने लोगों को देखा इतना धनवान है, सेटिस्फैक्शन नहीं, बटोर रहे। पूछो यू हैप्पी नाउ? आपने जब शुरू किया था स्कूल, जब डिग्री पाकर बाहर निकले, सब बटोरते शुरू किया, अपने आप से पूछो कितना हैप्पी हुए? मोटर ले लिया, घर ले लिया, हैप्पी? घर में लड़का बच्चा नहीं, हैप्पी? नहीं हैप्पी। कहाँ है? क्वेश्चन वहां है। इसलिए यही का आंसर कर रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन में भाग रहे हो। हमारा डायरेक्शन रॉन्ग है। मम मन से जीव लोका जीव भूते, जीव सनातन है, शरीर नित्य नहीं है। जीव का संबंध गोविंद के साथ है, जीव का संबंध। इसलिए भागवत में बड़े सुंदर से बताया गया, अगर हमारा जो ब्रेथ है, जो लाइफ ब्रेथ जिसको कहते, दो पावर है हमारे पास, लाइफ ब्रेथ एंड डिजायर, पावर ऑफ डिजायर। अगर लाइफ ब्रेथ है और वो डिजायर को तुमने फिनिश कर दिया, भौतिक डिजायर को टोटल फिनिश कर दिया, अरे जो तुमने इच्छाओं को मार दिया है, तो तुम अपने मुक्त हो जाइयो। यू आर अ लिबरेटेड पर्सन ऑन दिस अर्थ। क्योंकि तुमने अपने भौतिक अशक्ति को, तृष्णा को खत्म कर दिया। लाइफ ब्रेथ में तुमने पूरा लाइफ ब्रेथ जो तुम्हें मिला था, तुमने अपने तृष्णाओं को खत्म कर दिया। तुमने गोविंद का भजन करते, सत्संग करते 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 तृष्णा खत्म हो गई। मुझे हेलीकॉप्टर घूमना है, अरे बाबा चिड़िया बनना है दूसरे जन्म में, हवा में उड़ते रह जाइए, वो बिना उड़ती। इसलिए तुम्हारा जो डिजायर है वो फुलफिल अभी तक काहे नहीं हो रहा है। तो भगवत कहते लाइफ ब्रेथ पूरा लगा दिया कृष्णा को फिनिश करने में, यू आर अ लिबरेटेड पर्सन। और अगर लाइफ ब्रेथ है और लाइफ ब्रेथ खत्म हो रहा है, लेकिन तृष्णा नहीं खत्म है। मैंने दो विशेष बात बताया, बड़े लोग पकड़े।
लाइफ ब्रेथ खत्म हो रहा है लेकिन डिजायर नहीं खत्म बे। रीबर्थ, क्योंकि इच्छा तुम्हारा अभी बचा है। यू हैव टू कम बैक अगेन। इसलिए जो आज आप श्लोक सीखने जा रहे हो वही उसका अर्थ है। दैट इज नंबर 10, श्लोक नंबर 10। And श्लोक नंबर 10 is very beautifully Lord Krishna is saying। और आज दामनी के जन्मदिन पे ये श्लोक सीखा तो कभी भूलना भी नहीं। उत कर्मंता स्थितिं व्यापी उत कर्मंतम। जब तुम शरीर छोड़ियो, स्थिति शरीर छोड़े लगते तुम्हारा स्थिति। कैमरा पहले के जमाना में जो लोग फोटो डालते थे ना, मुझे याद है मैं छोटा था तो मेरा माँ मुझे ले जाती थी। जब भी हम लोग टाउन जाते थे तो मेरा माँ के काम, आजी के काम एक फोटो होता, उनके गोद में की फोटो उतरी तो मैं देखता था। फोटो उतरे के बाद में तुरंत नहीं मिलती, वेट करो, प्रोसेस हुई। तो मैंने बार अगर बीच में से मांग निकाल के जा रहे थे ना तो वही रकम छापा हुई, अभी प्रोसेस हुए, छापा वही रकम आई। और मैंने टट्टो बाहर जा रहा था तो वेट करो, भी प्रोसेस हुई, टट्टो पलावी। मृत्यु समय स्थिति उतकर मताम स्थिति उतकर मताम स्थिति व्यापी। जो स्थिति द लास्ट विचारधारा तुमने धरा था, उत्तर मतम एट द टाइम ऑफ क्विटिंग द बॉडी, स्थिति उत्तर मतम स्थिति व्यापी। भुंजनम 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 वा गुना अनवितम। तमोगुण में कि रजोगुण में कि सतोगुण, जैसा गुण में है वैसा तुम्हारा अट्रैक्शन हुई। तमोगुण में है तो कुछ सोची नहीं, वो पाप कर दे। रजोगुण में पाप करे बाद में सोची कर बैठा। सतोगुण वाला सो करे पहले सोची, करे पहले सोची दूसरा घर के पैसा हम कैसे चोरी करें। सतोगुण नहीं, हमारा पैसा नहीं, हम नहीं छुएगा। रजोगुण जेब में धर ले, पुलिस पकड़ी तब बताई हमें ये चीज नहीं करे चाहता। तमोगुण प्राणी सोची भी नहीं करी, वो कर डाली, सोचे पहुंचे नहीं, वो तमोगुण में। ये 3 गुण है, उसके अनुसार वो एंजॉय करी। जो लोग सतोगुण है वो ज्ञान के खोज में रही, वो सत्संग के खोज में रही। रजोगुण वाला वो संसारिक अर्जन करते रहे जी। अहम ईश्वर, अहम भोगी, सिद्ध, अहम बलवान सुखी। मेरे पास आज 100,000, beyond 200,000, beyond $500,000, beyond 1 million, उसके बाद में 2 million, उसके बाद में दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ये चल बसा है। सुनो, वो अर्जन में रहेंगे। रजोगुण, तमोगुण खाओ पियो देखा जाए, खाओ पियो देखा नहीं जी, भरी पड़ी, देखा नहीं जी, कुछ करी पड़ी। इसलिए भुंजनम गुणावृतम उतकर्मतम। जब वो शरीर छोड़ी, उतकर्मतम स्थितम व्यापी, उसकी विचारधारा जो रहा एट द टाइम ऑफ डेथ। तो ये दिस होल लाइफ इज अ प्रिपरेशन। जब तक लाइफ ब्रेथ है, अगर हम पूरा उसको सदुपयोग कर और वो वासना को, वो तृष्णा को खत्म कर डाले, भौतिक वस्तु को, वो तो जीते जी लिबरेटेड पर्सन है। अटैचमेंट हमें दुख दे रहा है, उस भोग वासना में जो हमारा मन फंस गए वही हमें दुख दे, उसको आप निकाल दो बाहर, आपका दुख समाप्त। इसलिए भागवत कहता है स्थितम व्यापी उत्कर्मम स्थितम व्यापी। सभी लोग फिर से भुंजनम
विमूढ़ात्मा में वो कैसा रहेगा? बोले विमूढ़ात्मा अनुपश्यना। जो विमूढ़ आत्मा है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उसको ही नहीं देखा है कि हमारा आत्मा दूसरा शरीर में जाए। वो विमूढ़ आत्मा है, फूलिश पर्सन। कैसा पर्सन? वो नहीं समझ पा रहा है कि 84 लाख क्यों नहीं है, कि शरीर रंग बिरंगा क्यों है, वो नहीं समझ पा रहा है। विमूढ़ात्मा अनुपश्यन्ति, तो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो श्रेष्ठ पुरुष है वो ज्ञान के चक्षु से देखता है कि कैसे ये आत्मा ये शरीर छोड़ के दूसरा जाता है। वो कैसा व्यक्ति है? उसके पास ज्ञान चक्षु है। कौन चक्षु? एंड भागवत गीता इज वन ऑफ द ज्ञान चक्षु, रामायण इज वन ऑफ द ज्ञान चक्षु, भागवतम इज वन ऑफ द ज्ञान चक्षु। रियलाइजेशन हु यू आर। सुनो, विमूढ़ात्मा, विमूढ़ात्मा अनुपश्यन्ति। विमूढ़ आत्मा नहीं देख पाई, इसलिए तो हम लोग रामायण गीता भागवत खोलते रहते, दर्शन करते रहते हैं। और भागवत कहते हैं पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। बोले सृष्टि को भगवान के आंखी से देखो, अपन आंखी से नहीं देखो, गड़बड़ करियो, पाप कर दियो। तो भगवान के आंखी कहाँ है? भागवत गीता। भगवान की आंखी कहाँ है? रामायण। भगवान की आंखी कहाँ है? भागवत। परीक्षित महाराज जी 7 रोज का नोटिस सब छोड़कर गंगा के तट पे बैठ के, गुरुदेव हमें ज्ञान चक्षु डालो। वो चक्षु कि मेरा आत्मा कैसे शरीर छोड़कर दूसरा में सदगति को प्राप्त करे, मैं अपना तृष्णाओं को कैसे बस में कर लूं, और ये जन्म का जो तृष्णा है मैं खत्म कर दूं, ताकि मुझे दूसरा योनि नहीं आना पड़े। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है जो लोग संन्यास धारण कर लेते सब उसके गोड़ पकड़ते, और मैया पप्पा पर लड़का बताए संन्यास कोई बन नहीं जाना, और अपने जाके इसके गोड़ पकड़े, सन्यासी गोड़ पकड़े, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कि हमें ब्लेसिंग दे दो। अपन लड़का को ले खबरदार संन्यास लेना, तुम संन्यास नहीं, तुम डॉक्टर बनो, लॉयर बनो। अरे इधर कृष्ण प्रेमी बन जाए, तुम्हारा सब कुल के तार दे। हम लोग भौतिकता में आसक्ति जमा लेते हैं, इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया ये 3 मूल धारा बोलना मत। पहला हमारा ईगो, दूसरा डिजायर्स, थर्ड वन अटैचमेंट। अटैचमेंट कब होता है? जब डिजायर रहता है भौतिकता वस्तु पर। और क्यों? क्योंकि ईगो आ गया है। आई एम द मास्टर, आई एम द मास्टर, मैं घर का मालिक हूँ। अभी डबल स्टोरी बन गया, अच्छा इसका भी मालिक मैं हूँ, सब पैसा मेरे पास है। अरे भी दुख के साथ सूचित किया रेडियो भाई, तुम यहाँ से चलो, यही छोड़ो साहब। तो बोलने का प्रयास, दैट ईगो, आई एम द मास्टर। अब ये फॉरगेटफुलनेस ला दी भगवान से, दैट ईगो स्टिल हैज कम अप। इसलिए देखो आपने पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, ये पुरुषोत्तम योग 15 अध्याय, ये श्लोकों का फ्लो है। आप इसको जो लोग अच्छी तरह से श्रवण कर रहे हैं, नित्य सुनते हैं और सीख लिए, आप शास्त्रों में बताए गए मनुष्य जीवन का जो सार है वो पूरे सार समझ जाओगे। इसलिए चले साथ में, उतकारमदम उतकारमदम सीताम व्यापी, रामजी जी के जन्मदिन पर उतकारमदम सीताम व्यापी भुंजना एवा गुणावृता। जैसन गुण वैसन भोग करियो, जैसन गुण वैसा तमोगुण, रजोगुण, सतो, ये 3 गुण है। भगवान सृष्टि बनाए माया के देवी, तुम समारो। इसलिए माया के सब भजे, माधो के भजे न कोई, जो माधो के भजे तो माया काय के होए।
इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया विमूढ़ा अनुपश्यन्ति, जो मूढ़ लोग रे उनके नहीं देखाई, उन लोग के नहीं देखाई कि व्यक्ति मनुष्य रहा, अरे बाबा घोड़ा योड़ी चलाएंगे, अरे मनुष्य रहा रामस्वामी गरबा में चिकन बन के बैठा, उसके नहीं देखा है विमूढ़ अनुपश्यन्ति। इसलिए पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ये चक्षु चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, दिव्य चक्षु जिसके कहते हैं, वो कहां से मिलता है? साधु शास्त्र गुरु। सभी लोग साधु शास्त्र गुरु, फिर से बोले साधु शास्त्र गुरु, उनके द्वारा दिव्य चक्षु मिलता है। चक्षुताम दिलो जय, जन्मे जन्मे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकीस्तो, दिव्य ज्ञान हृदय, क्योंकि वो चक्षुदाम दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से, और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकीस्तो। प्रेम भक्ति जहाँ होती अविद्या विनाश होती, प्रेम भक्ति जहाँ होती अविद्या विनाश जाती। वेद गाए जहाँ रचये तो, वेद गाई से, वेद मतलब स्वयं भगवान, तो भगवान की दृष्टि से संसार देखो। बोले संसार को देखना है, आगे भागवत कथा बैठ जाओ, और भागवत कथा बैठकर भगवान को अपने आंखी में बसाए, अब निकलो, तब तुम्हें कौन दिखाई? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम। अब तुम्हें सब में सीता राम दिखाए है, खाली अस्पताल से आंखी लेके नहीं निकल जाना। सुनो, मैटरनिटी वार्ड में भी आंखी मिला, आप निकल गए, आंखी तो ठीक है दिखाए सब, अरे गड़बड़ हो जाए, तुम सही दृष्टा नहीं हो। सावरे जन्म देखा ना देखा ताल बोलती, सर्वात्म इष्ट देव स्पृहतिया था। डोंट सी द बॉडी, सी द ऑपरेटर, वो शरीर को चलाने वाले भगवान है। तुम उसकी कभी निंदा नहीं करियो, कभी उसकी बुराई नहीं करियो। अभी लोग क्यों लड़ाई झगड़ा बुराई निंदा क्यों करते? क्योंकि उसके भीतर भगवान है, उसके खाली मूर्ति भगवान देखा है। ये कनिस्तर वाले भक्त है। कैसा भक्त? जो महाभागवत रहेंगे वो कन कन में गोविंद देखेंगे। इसलिए हनुमान जी सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो युग पानी। इसे हर कथा में कहता हूँ अपने पड़ोसी से, हरे कृष्णा बोल दो, बगल से भी हरे कृष्णा। हाँ, भगवान के आगे लोग क्या नमन करते, भगवान बोले बेटा थोड़ा बगल में भी नमन कर दो। भगवान बोले थोड़ा बेटा बगल में जब बैठा उसके भी थोड़ा हाथ जोड़ दो, तो उसके देख के मुस्कुरा दो। अरे उसके देखी तो चेहरा बिगाड़ी, कहाँ बैठी है? अरे बाबा निज प्रभु मैं देखे ही जगत कैसे करे विरोध। अपन राम को मैं कन कन में देखता हूँ, राम को मैं कन कन में देखता हूँ, ये दृष्टि। इसलिए जब मंदिर जाए तो सुनो, मंदिर जाकर उस ठाकुर को मन में उतारो, आंखी में बसा एकदम बाहर निकलो। देखो वो भगवान अब तुमने सब में देखा है, नहीं देखा है, जब फिर दौड़ के देखो ये कैसा देखाई पान है। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। इसको कहते ज्ञान चक्षु। कौन चक्षु? इसलिए ज्ञान चक्षु की विशेष बात भगवान ये 15 अध्याय में दे रहे। पुरुषोत्तम योग 18 तारीख मई से पुरुषोत्तम महीना लग रहा है। उस समय आप रोज सुबह सांझ ये बोलना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका भक्ति में आनंद लगे लगे, क्योंकि तुमने सुन लिया है, तुमने समझ लिया है, और तुम धीरे धीरे अपने लाइफ ब्रेथ एयर को यूज करोगे अपने तृष्णाओं को मारने के लिए। जो भौतिक तृष्णाएं बन गया उसको आध्यात्मिक तृष्णाएं बनाएंगे। कैसे तृष्णाएं? स्पिरिचुअल। कैसे तृष्णाएं बनाएंगे? इसलिए and then you become free. Currently our inclination is towards the material objects, which is not ours, which is totally not yours. मोटर ठीक है, ले लो। शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारा संगी नहीं जी। घर शरीर छोड़ने के बाद संगी नहीं जी। शरीर छोड़ने के बाद संगी नहीं जी। Our inclination is towards the material object, which is totally not yours. And God, Sri Krishna ji is yours. वो तुम्हारा है, लेकिन उसके प्रति disinclination है। This is the biggest obstacles towards spiritual progress.
तभी आत्मा का सदगति नहीं मिल रहा है। हम किसके पीछे भागते हैं ये जानना जरूरी है। भगवान के प्रति, सत्संग के प्रति, कथा के प्रति डिसइंक्लिनेशन और संसार के प्रति इंक्लिनेशन, which is not yours। तुम्हारा नहीं रही, नहीं रही, नहीं रही, नहीं रही। और गोपी तुम्हारी है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हें कभी नहीं छोड़ी, तुम्हें कभी नहीं छोड़ी। इससे कितने बड़े बड़े लोग गए, मैंने अपने आंखों से देखा, बहुत धनवान लोग गए, कुछ नहीं लिए। हम फिर भी बोटो में भी अच्छा लो 5 मिलियन ले लिया, कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा करके दे रहा हूं। कितना लीजिए? Our inclination is where? Not towards supreme, भगवान के प्रति नहीं है। इसको कहते हैं विमूढ़ात्मा। तो हमसे बड़ा विमूढ़ात्मा कौन है? विमूढ़ात्मानुपश्यति। लेकिन आप लोग कौन है? आप लोग बताया गया है पश्यति ज्ञान चक्षुषा। आप लोग के पास सही दृष्टि है क्योंकि आप सत्संग में बैठते हो। आप जानते हो मैं अपने अंतःकरण में मेरा जो तृष्णा है मैं इसको खत्म कर लूंगा और सिर्फ कृष्णा को धरूंगा, और मेरा अटैचमेंट खाली कृष्णा में, मेरा अटैचमेंट खाली कृष्णा में। मृत्यु से पहले हमारा स्मृति, हमारा स्मरण संपूर्ण रूप कृष्णा में हो जाना चाहिए। याद रखना, जैसा चित उतरा वैसा चित आएगा छापा में। केयरफुल। तभी फोटो उतरने से पहले सब बोले चीज, कोई बोले पनीर। मैंने कितनी देखा सांस रोक ले, पेट भीतर चला क्या छापा लाए मांगे लोग, सांस सब रोक ले कि पेट दिखाई नहीं। मैंने कितने लोगों को देखा फोटो मैंने बोला इसको क्या हुआ? मैं तो कभी फोटो उतारता नहीं, ना फोटो कभी उतारा। हाँ, लोग बोलते कि अरे मेरा कथा रोज होते हैं, मैं क्यों फोटो उतारूं? इसलिए मैं छापा उतारता हूँ दूसरे को। मेरे काम पे भी होते हैं, मैं सबके मैं फोटो उतारता हूँ। तो वो लोग प्लीज 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 सर प्लीज होल्ड होल्ड। मैं बोला क्यों होल्ड? भीतर गए जाने भी छापा महिला आई, सिर्फ इला समझ में आ जाए। मृत्यु समय जब बेचारे वही योनी आई, अभी वही योनी आई। 4 गोड़ ला सोचा तो त्रिगोड़ कहां से आई? तुम तो 4 गोड़ के बारे में सोचा। सुनो, आखी नाक जीभ चमड़ी कान सब योनी मिली, सब योनी मिली। आकर 4,84,000 योनी, जाति जीव जल थल नभ अविनाशी। ये चलते रही और चलते रही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बड़े सुंदर से वर्णन करते हुए, आज जबकि रामजी जी का जन्मदिन है और आप सबका पदार्पण हुआ, और विश्व 10 श्लोक जो है बड़ा सुंदर है, साथ में बोलेंगे, साथ में हो जाए और साथ बोले, सभी के पास हो श्लोक। सांस ले लीजिए, 1 2 3 ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। उत्कर्मणा स्थितो व्याधि। उत्कर्मणा मीन्स क्विटिंग द बॉडी। उत्कर्मणा स्थितो, जो जी तुमने स्मरण किया। देखिए ये लोग नहीं जान पा रहे कि अभी मेरा आत्मा निकली दूसरा बॉडी में जाएगी। कितने लोग नहीं जानते, यहाँ पर जितने लोग हैं कितने लोग जानते हैं मेरा आत्मा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त और मेरा कारण शरीर को ले दूसरा योनि में जाए। कितने लोग ये बात जानते हैं आप पर? इसीलिए तो बता रहे हैं, ये यही बता रहे हैं बड़े सुंदर से। उत्कर्मणं स्थितो व्यापी। फिर से अंतिम बार भुंजना गुना अमृता। जैसा गुण वैसा हो। आखी पिराए जॉइंट पेन डेंगी है, इसके बचिए डेंगी। शरीर पूरा येलो हो गए, कावर की बीमारी है, जोंडिस है, जोंडिस। लक्षण अपने बताइए। हार्ट ला बीमारी है इसके, हार्ट ला बीमारी है। तुम कौन है? डिमेंशिया है इसके, बुलाने जा रहे हैं। अपन पप्पा को बोल गए, पप्पा बोले तुम कौन है? सुनो लक्षण बताइए, कौन बीमारी ले घूमे? तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण।
सुनो, जब बाबा वाला क्या कहते हो बीबी वाला में बैठा है, समझ जाना एकदम बोल रहा है कौन है। हाँ, रामनवमी में क्या कूद नाचत रहा, लेकिन अभी कहाँ बैठा है, मैकडोनल्ड्स में बैठा है, समझ जाना एकदम वाला है। और रजो वाला खाली कटोरे लाने, प्रभु आज नहीं आ पाएगा, आज कहीं नहीं आ पाएगा, प्रभु बहुत बिजी है, झूठ बोले बिजी को नहीं। हाँ, जैसे लोया था तो कोविड में जब उसके नौकरी नहीं मिल रहा था, तो एक व्यक्ति जब गए लोया के पास, देखिए कोई आओगे जल्दी फोन करें, बात करने लगा, हेलो तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा केस मैं संभाल लूंगा। एक और फोन उठाया, वो मांगे कुछ बोले आगे ना, उसके बाद तो बैठ इधर तो बात कर, इधर भी तुम नहीं चिंता करो, केस जैसे कोविड सिचुएशन ठीक हुई संभाल, वो मांगे कुछ बोले, दोनों बात करें, फिर मांगे कुछ बोले, तभी अपने बोले फोन ली, बोले बोलो कौन सी बोले बात, बोले मुझे पता है हम टेक्नीशियन है, फोन नहीं चले, रीड़ा है। सुनो कि ठाकुर के हम लोग बते बिजी है, मैं बोले को घूमने बिजी है, सबरे स्प्रिंग घूमे, सबरे स्प्रिंग घूमे, एक को आज क्लासेस रहा नहीं प्रिंसिपल के, एक को क्लासेस नहीं रहा, लेकिन काहे संजय नहीं पहुंचा, झूठे बोले बिजी है, कोई प्राणी मुझे नाम बता दो नहीं बिजी है, वो एक बताया फॉरगेटफुलनेस उसके एक नेचर बन गया, उसके एक नेचर हो गए, तभी बता आई एम बिजी आई एम बिजी आई एम बिजी बिकॉज ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भगवान से भूल गए और अपने मास्टर को भूल गए, अपने सोचे हम मास्टर बन गए, दैट्स व्हाई बाबा अब पति बन गए ना, बीबी आएगी, बच्चा हुआ, सोचे मास्टर आएगा पर अम्मा भूल गए, ऐसे हम लोग अपने ठाकुर के भूल के बैठा है, इसलिए विशेषता पूर्वक। और जो प्राणी बताया गया भुंजना बागुनावृता विमुढ़ा अनुपश्यन्ति पश्यति ज्ञान चक्षुषा, बड़ा सुंदर श्लोक है, ज्ञान के दृष्टि से संसार को देखो, कभी फंसोगे नहीं, कभी माया तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि भगवान के मेरे दृष्टि से देखो, और भगवान की दृष्टि शास्त्र है, भगवान के वाक्य है, इसलिए निरंतर साधु शास्त्र गुरु इन तीन के संग में सदैव रहो, ये एक ही चीज बोलेगा जो भगवान ने बोला, इसलिए तुम्हारा दृष्टि कभी गड़बड़ होगी नहीं कहीं, ज्ञान के चक्षु से देखोगे मजा। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं और सावे जी बैठी है, तो सावे जी बच्चे को देखा, आंखें मीचते, पूछा, देखा लड़का लास्ट आ रहा, सुनो कुछ नहीं करी, अपन उसके बोले बेटा अपन अम्मा पापा का, अम्मा पापा इस बोले तुम्हारा बेटा के आंखी गड़बड़ है, इसके चश्मा चाहिए, नंबर का चश्मा लगा, ओए ले गए चश्मिश के पास, नंबर का चश्मा लगाई, अब आंखी भीजे भीजे नहीं, अब वो लड़का सुनो फिर सेकंड थर्ड में आया लगा, खाली टीचर कौन जी करे उसके नंबर ला, सुनो हम लोग के भक्ति ला चश्मा लगाए पड़ी तो संसार देखना, सब मजा लगी संसार को देखने में, समझने में, क्योंकि कन्हैया खुद बोल रहा है, और वो बोल रहा है पश्यति ज्ञान चक्षुषा विमुढ़ा, जो मूढ़ लोग हैं, अनुपश्यन्ति नहीं देख पाए, नहीं देख पाए आत्मा दूसरा योनि नहीं देख पाए, उसके दूसरा शरीर मिले, आंखी नाक जीभ चमड़ी कान मिल रहा है, शरीर नहीं देख पाए, विमुढ़ आत्मा है, सिर धुंधुल पछताए, काले कर विश्व मिलता दोष लगाए, सर पटक पटक पछताई। सुनो ऐसा मत रो, हमारे पास रामायण गीता भागवत है, साधु संत है, परंपरा गुरु है, अरे बाबा इसके लाभ नहीं उठावा तो जीवन धन नहीं कर पाओगे। उसी के साथ साथ श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, चले अर्जुन जी के साथ हो जाए और